हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें कॉलम 1 की एंट्रीज को मैच करना है कॉलम नंबर 2 की एंट्रीज से। तो हमें ए एंट्री में गिवन है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए। एंड यूजुअली क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता नहीं है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू द नल वेक्टर। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि या तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, दोनों के बीच में या तो 0 डिग्री एंगल है या फिर 180 डिग्री, इट मीन्स पाई रेडियन एंगल है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास में आता है साइन थीटा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए एंट्री मैच होती है एंट्री आर से। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब चेक करेंगे हम एंट्री नंबर बी। एंट्री बी में हमें गिवन है वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज 0, तो ये भी 0 हो गया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। सो इसको हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? दिस विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इट मीन्स हमें बी का आंसर क्या मिल जाता है? पी। ठीक है, बी की मैचिंग हमें मिल जाती है पी से। अब हम लोग चेक करेंगे एंट्री नंबर सी। एंट्री सी में हमें क्या गिवन है? मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं हम? मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा एंड मॉड्यूलस ऑफ यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब a डॉट b को हम क्या लिखते हैं? मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो a एंड b के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और हमें साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इट मीन्स हमें थीटा का आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर फॉर थीटा विल बी पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसके रिजल्टेंट की वैल्यू। तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय cos 60 डिग्री जो कि होता है हाफ। तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें C की एंट्री मैचिंग किससे मिलती है? Q से। ये है हमारे पास में एंट्री Q। अब लास्ट चेक करेंगे हम लोग ऑप्शन जो एंट्री नंबर D। एंट्री D में हमें क्या पूछा है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का आंसर एंड P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। तो अगर हम दो वेक्टर्स P वेक्टर एंड Q वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सेम प्लेन में मिलेगा, बट इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उससे जो हमें वेक्टर मिलता है वो इनके प्लेन को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। दिस इज P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, whereas P vector cross Q vector is perpendicular to the plane
जिसमें कि लाई करते हैं वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एंट्री D है वो मैच होती है एंट्री नंबर S से, कि P प्लस Q एंड P क्रॉस Q के बीच में जो हमें एंगल मिलता है दैट इज 90 डिग्री। सो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।